भट्टूकलां में किसान मोर्चे के धरने में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया समर्थन देने पहुंचे। भट्टूकलां में नरमे का भाव शुक्रवार को 6,100 रुपये पहुंचा। गांव ढिंगसरा के एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ का सेवन करने से हुई मौत। भट्टूकलां में मिड डे मील व सफाई कर्मचारियों ने की नारेबाजी। उप मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए सिरसा हुए रवाना। भट्टूकलां के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास सप्ताह कार्यक्रम में खानपुर कलां सोनीपत से डॉक्टर शालिनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। भट्टूकलां में इस समय कृषि कानून के विरोध में किसान मोर्चा का धरना स्थल पर पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी पहुंचे हुए हैं। तो हम बातचीत करेंगे। आज वो समर्थन देने के लिए आए हैं। विधायक जी, आज यहाँ आने का क्या पर्पज रहा? मुझे पता लगा भाई भट्टूकलां गांव में भट्टूकलां किसान एकता मंच ने धरना प्रदर्शन के लिए अपना यहाँ पे टेंट लगा रखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि वहाँ पे जाके उनको सहयोग और समर्थन दें, ताकि हमारे किसान भाइयों का हौसला अफजाई बनी रहे और इस आंदोलन को एक नई गति देने में अपनी वो दुगनी ऊर्जा से लगे रहे। जी। विधायक जी, आपने पहले आप बीजेपी में थे, आपने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी को आपने छोड़ा है, तो इसमें क्या कारण रहा? मैं जब बीजेपी में शामिल हुआ था तो मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हुआ था। मैंने सोचा नरेंद्र मोदी सर्व समाज के प्रधानमंत्री हैं और जनता के हितार्थ काम करेंगे। जी। लेकिन जब पिछले 2.5-3 महीने से किसान आंदोलन देखा और आज दिल्ली बॉर्डर पे लाखों की संख्या में हमारे अन्नदाता बैठे हैं और मोदी सरकार कहीं भी उनसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं कर रही, इनके कान पे अभी तक जून तक नहीं रहेंगी, तो मैंने सोचा कि वास्तव में ही मोदी तो 5-6 कारपोरेट घरानों के प्रधानमंत्री हैं, न कि ये सर्व समाज के प्रधानमंत्री हैं। और जब हमारा अन्नदाता दुखी होगा तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा होने के नाते ये मेरा धर्म बनता था कि आज मैं सभी चीज़ें छोड़ के सिर्फ किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। किसानों का धरना प्रदर्शन जो दिल्ली में चल रहा है वो इस समय 80 दिन में प्रवेश कर चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के बारे में, या आप मौके के जो हालात हैं उस पर? केंद्र सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। आज लगातार 80 दिन से अन्नदाता ठिठुरती ठंड में, मूसलाधार बारिश में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। अगर मैं ये कहूँ ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे शांति प्रिय आंदोलन है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस सरकार की हठ धर्मिकता कह लिए आपसे, इस सरकार का निकम्मापन कह लिए, या इनके कोई घमंड में ये सत्ता में चूर हो गए वो कह लिए, लेकिन ये सरकार जिस तरह से अपनी हठ धर्मिकता दिखा रही है, ये समस्त लोकतंत्र में किसी भी तरह इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं तो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कामना करता हूँ प्रधानमंत्री जी को जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए उतनी जल्दी इस भाजपा सरकार के भी हित में है और हमारे हिंदुस्तान के भी हित में है और किसानों के हित में है। सत्ता पक्ष द्वारा जो धरनारत किसान हैं उनको परजीवी कहा गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में महामहिम के अभिभाषण पे आंदोलन जीवियों को परजीवी कहा था। जी। परजीवी शब्द की जितनी निंदा की जाए वो भी कम है। आंदोलनकारी कभी भी परजीवी नहीं हो सकता। आंदोलन वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, जुनून होता है। अगर मोदी जी वास्तव में कहते हैं कि आंदोलनकारी परजीवी हैं, तो मोदी जी बताएं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत आंदोलन किए थे, क्या वो भी परजीवी थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी आंदोलन किए थे, क्या वो भी परजीवी थे? और बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा आंदोलन चला था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नेतृत्व किया था, क्या लाल कृष्ण आडवाणी भी परजीवी थे? और इस तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका तो संपूर्ण जीवन ही आंदोलन में गुजरा था, क्या वो भी परजीवी थे? आज ये हिंदुस्तान अगर बचा है तो आंदोलन की वजह से बचा है। और लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ये सब का हमें संविधान ने अधिकार दिया है और उसी अधिकार के तहत आज अन्नदाता, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, मजदूर आंदोलनरत है। एक तरफ ना जो आंदोलन चल रहा है उसे कांग्रेस का ड्राफ्ट बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सत्ता पक्ष द्वारा? ये सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए नजर आ रही है। जब कांग्रेस का नाम ले रही है तो हो सकता है कांग्रेस के राज में किसान कृषि बिलों की ड्राफ्टिंग हुई हो, कोई कमेटी भी बनी हो, लेकिन सत्ता के अंदर 1000 बार कमेटी बनती है, 1000 बार कमेटी बिगड़ती है और पता नहीं किन किन बातों के लिए ड्राफ्टिंग होती है। उसके लिए आम जन को ना तो कमेटी से कोई वास्ता होता है, ना ड्राफ्टिंग से वास्ता होता है। आम जन को वास्ता होता है कि वो बात जनता के ऊपर थोपी किस सरकार ने है। जो सरकार
वो थोपती है जनता के ऊपर उस ड्राफ्टिंग को, वो होती है पूरी तरह जिम्मेवारी। तो मोदी जी को कांग्रेस का नाम लेने के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाके पूछने लगे, जो कि मृत्यु शैया पे थे, बोले पितामह मुझे सफल शासन के सूत्र बताइए। तो पितामह ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोसते हुए अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त मत होना। अगर अतीत ही सुंदर होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। भट्टू कला में नरमे का भाव शुक्रवार को 6,100 रुपये पहुंचा। नरमे के भाव में अचानक आई वृद्धि से किसानों के लिए यह खुशी का समाचार है। शुक्रवार को भट्टू कला में नरमे का बोली पर भाव जो रहा वह 6,065 रुपये था, जबकि फैक्ट्री में यही भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इस फैक्ट्री में पहुंच करने पर किसान को यह भाव मिला, जिसमें 6,100 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। नरमे का भाव जो पहले 5700 रुपये तक ही था, अब यह शुक्रवार को नरमे के भाव में तेजी आने पर किसानों के लिए यह खुशी का समाचार है। लेकिन वहीं इसे किसान सभा के जिला सचिव कामड़ विष्णुदत्त ने कहा कि जब किसानों के खेत से नरमे की फसल की पैदा होकर बाजार में आई तब यह भाव नहीं मिला और सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भी किसान को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी यही मांग चल रही है कि किसान को समर्थन मूल्य पर उसकी फसल का भाव समय पर मिले, ताकि किसान को उसका सही उत्पादन का भाव मिलने पर उसका मुनाफा हो। गांव ढिंगसरा के एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ का सेवन करने से हुई मौत। गांव ढिंगसरा के एक व्यक्ति की गांव खेरा पंजाब में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत हो गई। ढिंगसरा निवासी 50 वर्षीय बजरंग गांव खेरा पंजाब में गया हुआ था, जहां शुक्रवार को उसकी जहरीला पदार्थ का सेवन करने से तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत गंभीर अवस्था में फतेहाबाद के निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में थाना सरदुलगढ़ की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए सरदुलगढ़ अस्पताल में पहुंचाया है। इस संबंध में सरदुलगढ़ पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई कर जांच कर रही है। भट्टू कला में मिड डे मील व सफाई कर्मचारियों ने की नारेबाजी। उप मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए सिरसा हुए रवाना। भट्टू कला के फतेहाबाद रोड पर मिड डे मील व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर शुक्रवार को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद वे सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास के घेराव को लेकर रवाना हुए। इसकी अध्यक्षता जिला सचिव सुनील कुमार और ब्लॉक प्रधान रविंद्र कुमार ने की। मिड डे मील प्रधान गीता देवी, भागी देवी, मिला देवी, आशा देवी, पार्वती देवी, राजेंद्र देवीलाल रिसपाल ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर वे सरकार के पास ज्ञापन भेज चुके हैं। उन्हें पक्का करना व 4 माह का बकाया वेतन देना सहित अनेक मांगें लंबित हैं, जिसके चलते सीटू के आह्वान पर वे अपनी मांगों को लेकर सिरसा में उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला के निवास का घेराव करेंगे, ताकि सरकार उनकी मांगें जल्द से जल्द माने। इस अवसर पर अनेक कर्मचारी मौजूद थे। भट्टू कलां के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास सप्ताह कार्यक्रम में खानपुर कलां सोनीपत से डॉक्टर शालिनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु मनाए जा रहे सप्ताह के अंतर्गत भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत के अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी अत्री ने महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। वे यहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं को नारीवाद विषय पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया। शुक्रवार को उन्होंने अपने वक्तव्य में नारीवाद क्या है, नारीवाद के लिए विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न विचारकों, विभिन्न लेखकों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य व प्रादेशिक साहित्य में नारी के चरित्र चित्रण
पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, वर्जीनिया डेल स्पेड, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले आदि का विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि नारीवाद का तात्पर्य महिलाओं का पुरुष से नफरत करना न होकर महिला और पुरुषों के बीच समानता की भावना का विकास करना है। डॉक्टर अत्रे ने कहा कि न केवल नारी ने हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, इसके साथ साथ पुरुषों ने भी नारी के अधिकारों के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने डी कार्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भगत फूल सिंह आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की फुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। महिलाओं को अपने व देश के विकास के लिए जागरूक होना होगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट दिनेश कुमार व महिला प्रकोष्ठ इकाई की प्रभारी प्रोफेसर ज्योति झाजड़ा ने महाविद्यालय की छात्रों को संबोधित किया और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अंत में महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सिहाग ने भी मुख्य वक्ता का धन्यवाद किया और महाविद्यालय की छात्राओं को व्याख्यान से प्रेरणा देकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद थे।